बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद असलम जुबैर है। मैं कंसल्टेंट सर्जन हुसैन मेमोरियल हॉस्पिटल हूँ। मेरी क्वालिफिकेशन MBBS FCPS इन जनरल सर्जरी है और मेरा सर्जरी का एक्सपीरियंस 10 साल का है। मेरा आपसे बात करने का मकसद ब्रेस्ट कैंसर, जिसको हम उर्फ़ आम में छाती का कैंसर भी कहते हैं, के बारे में आगाही फराहम करना है। तो ब्रेस्ट कैंसर फीमेल में ज़्यादा होता है, मेल में भी हो सकता है, लेकिन मोस्टली फीमेल केसेस में ही प्रेजेंट होता है। मेल में प्रेजेंट होता है, लेकिन वो लेट स्टेज पे प्रेजेंट करते हैं, क्योंकि मेल मेंटली तैयार ही नहीं होते कि हमें भी ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। तो ये 60 से 70% केसेस ब्रेस्ट कैंसर के ऐसे होते हैं जिनमें फैमिली हिस्ट्री नहीं होती। 20 से 30% केसेस ऐसे होते हैं जिनमें फैमिली में 1 या 2 केसेस ब्रेस्ट कैंसर के होते हैं, और 5 से 10% ब्रेस्ट कैंसर के केसेस ऐसे होते हैं जो अपने पेरेंट्स से ब्रेस्ट कैंसर के जीन्स को इनहेरिट करते हैं। ये उन औरतों में ज़्यादा होता है अर्ली एज में से शुरू हो जाए और ज़्यादा उम्र तक जारी रहे। ये उन औरतों में भी ज़्यादा होता है जो हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी या ओरल कंट्रासेप्टिव यूज़ करती हैं। उन औरतों में भी ज़्यादा चांसेस होते हैं जिनमें पहला बच्चा 30 साल की उम्र के बाद होता है। जो औरतें अपने बच्चों को छाती का दूध पिलाती हैं, उनमें ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस कंपैरेटिवली कम होते हैं। इसके अलावा मैंने बताया कि जिनमें फैमिली हिस्ट्री होती है उनमें भी ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस ज़्यादा होते हैं। आपके डाइटरी फैक्टर्स हैं, लाइफस्टाइल है। डाइटरी फैक्टर, अगर आप हाई फैट डाइट कंज्यूम करते हैं तो ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस ज़्यादा होते हैं। रेडिएशन एक्सपोजर टू द चेस्ट, उसमें भी ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस ज़्यादा होते हैं। वेस्टर्न कंट्रीज में क्योंकि अल्कोहल कंजम्पशन ज़्यादा है, तो उनमें ड्यू टू अल्कोहल ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अब ब्रेस्ट कैंसर की अलामत क्या हो सकती हैं? छाती के अंदर गिल्टी महसूस हो सकती है। इसके अलावा डिम्पलिंग ओवर द स्किन ऑफ द ब्रेस्ट हो सकती है। निप्पल से अनयूजुअल कलर का डिस्चार्ज हो सकता है। निप्पल पीछे की तरफ धंस सकती है, जिसे हम निप्पल रिट्रैक्शन कहते हैं। इसके अलावा स्किन चेंजेस आ सकती हैं, जिसको हम कहते हैं पीली ऑरेंज, लाइक जिस तरह के माल्टे का छिलका होता है उसकी जो स्किन होती है। ब्रेस्ट कैंसर में भी ब्रेस्ट की स्किन माल्टे के छिलके जैसी हो सकती है। दूसरा ये कि एडवांस स्टेज में अगर स्किन इन्वॉल्वमेंट हो जाती है तो स्किन के ऊपर जख्म बनना शुरू हो जाती हैं। और दूसरा, छाती के बाद जब एक्सिला, जिसको हम आर्म पिट कहते हैं, उसके अंदर जब गुदूद की इन्वॉल्वमेंट होती है तो आपको आर्म पिट के अंदर भी गिल्टियाँ महसूस होंगी। लेट स्टेजेस में जब कैंसर फैल जाता है छाती के अंदर, तो सांस लेने में दुश्वारी हो सकती है। हड्डियों में फैल जाए तो हड्डियों का दर्द हो सकता है। पेट के अंदर फैल जाए तो जिगर के फंक्शन डिस्टर्ब हो सकते हैं, पेट के अंदर दर्द हो सकता है। दिमाग के अंदर फैल जाए तो फिर ये इसकी वजह से फिट्स पड़ सकते हैं, अल्टर्ड स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस हो सकती है। तो मेरा बताने का मकसद ये है कि जैसे ही आपको अलामत महसूस हों, आप फ़ौरन ऐसे डॉक्टर से रुजू करें जो कम अज़ कम MBBS हो, वो आपको प्रॉपर गाइड करेगा। तो खुदारा लेट स्टेज पे प्रेजेंट ना करें, इसको शर्म के तौर पे ना लें। आप जैसे ही अलामत महसूस हो तो फ़ौरन डॉक्टर के पास चले जाएं जो कम अज़ कम MBBS हो। दूसरा, आपको अनक्वालिफाइड बंदों के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, वो आपको मिस गाइड करते हैं। तो हमारे पास केसेस ऐसे भी आते हैं जो लेट स्टेज पे प्रेजेंट करते हैं, इनक्योरेबल होते हैं। हम कहते हैं आपने लेट क्यों प्रेजेंट किया, वो कहते हैं कि हम दम जरूर कराते हैं। तो जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो आपका एक टर्म होती है मेडिकल में जिसको हम कहते हैं ट्रिपल असेसमेंट। वो आपका एग्जामिनेशन भी करेगा, हिस्ट्री लेगा, उसके बाद एक सुई वाला टेस्ट होता है जो या तो FNAC या टू कट, बट टू कट बायोप्सी इज फार बेटर देन FNAC। जब हमारे पास मरीज आते हैं जिनमें पेट का हल्का सा दर्द होता है, वो कहते हैं डॉक्टर साहब अल्ट्रासाउंड करा दें। तो मेरा आपको मैसेज ये है कि आपको ब्रेस्ट के अंदर जरा भी गिल्टी वगैरह महसूस हो तो डॉक्टर साहब से आप कहें कि डॉक्टर साहब हम सुई वाला टेस्ट करवा लें। याद रखें कि ब्रेस्ट की हर कंडीशन में फौरी ऑपरेशन की जरूरत नहीं होती। सिर्फ ब्रेस्ट एब्सेस ही ऐसी कंडीशन है जिसमें फौरी ऑपरेशन की जरूरत होती है। दूसरे बाकी हर कंडीशन में आपने कहना है डॉक्टर साहब प्रॉपर टेस्ट करवा लें। अगर आपकी उम्र 40 साल से कम है तो अल्ट्रासाउंड होगा, और अगर 40 साल से ज़्यादा है तो मैमोग्राफी होगी। इस 3 टेस्टों को हम कहते हैं ट्रिपल असेसमेंट। इसमें 99.9% डायग्नोसिस पहुंच जाता है। तो स्टेज 1 से स्टेज 3 तक
ब्रेस्ट कैंसर क्योरेबल है। इसमें 3 ऑप्शन होते हैं, सर्जरी होती है, रेडियोथेरेपी होती है और कीमोथेरेपी होती है। याद रखें कि छाती के कैंसर का इलाज हमेशा पूरी छाती को निकालना ही होता। इसका इलाज में हमारे पास ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरी के ऑप्शन भी होते हैं, जिसमें सिर्फ मुतासरा हिस्से को निकाला जाता है, बाकी सारा ब्रेस्ट को कंजर्व किया जाता है और उसके बाद कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी लगाई जाती है। जो स्टेज 4 है उसमें ये आपको ऐसी मेडिसिन दी जाती हैं जिससे क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव हो जाती है। तो खुदा रहा आपको जैसे ही अलामत ज़ाहिर हों तो अपने नज़दीकी क्वालिफाइड डॉक्टर से रजू करें। अल्लाह ताला आपको ईमान, सेहत और सलामती के आला दर्जे पर कायम रखे। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर।